समाजवादी पार्टी नेता और विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की जब से तारीफ की है, बीजेपी उस पर हमलावर है। दरअसल आजमी ने मुंबई से मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं थे। एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में सपा नेता ने कहा कि मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उनका शासन बर्मा तक फैला हुआ था। उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे एक महान प्रशासक थे। उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर थी। जिसके बाद अब एक्स पर लिखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनके नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा और महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज हमारे देवता हैं। छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए, औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया था। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने अबू आजम को देशद्रोही तक करार दे दिया था। शिंदे ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया और कहा कि अबू आजमी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर सफाई भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की बात कही। वहीं सत्ताधारी महायुति इस बयान का जबरदस्त विरोध कर रही है। अबू आजमी ने कहा कि ये मेरा बयान नहीं था, बल्कि मैंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में लिखा है और मैंने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है। ये पुस्तकें अभी भी प्रतिबंधित नहीं हैं, न ही इन इतिहासकारों पर कोई कार्रवाई की गई है। फिर जब मैंने वही बातें कही हैं तो इस मुद्दे को लेकर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। आजमी ने बोला कि मुगल सम्राट ने तो मंदिर के साथ साथ मस्जिद को भी नष्ट करने का काम किया था। अगर वे हिंदुओं के खिलाफ सही में होते तो उनके सलाहकारों में 34% हिंदू कैसे थे। अब आजमी तो लगातार ऐसे बयान देते रहे, लेकिन इस वजह से उन पर केस दर्ज हो गया। इस समय तो यूपी विधानसभा में भी अबू आजमी के मुद्दे पर बहस हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया है कि अगर अबू को यूपी भेज दिया जाएगा तो यहाँ उनका इलाज होगा। सीएम ने यहां तक बोला कि समाजवादी पार्टी का अपने किसी भी नेता या विधायक पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अबू आजमी का समर्थन कर दिया है और उनकी तरफ से बीजेपी पर आरोप भी लगा दिए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।